Hello children, this is Munesh Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine and keeping yourself in good state of mind. Today our topic of discussion would be the art of propaganda, which Hitler used to describe himself as a savior of Germany और एज ए किंग ऑफ जर्मनी। कैसे उसने अपनी जितनी आपको पहले इस चैप्टर में आपको रीड करते आ रहे हैं कि हाउ हिटलर यूज्ड एट्रोसिटीज अगेंस्ट द जेव्स, कितनी सारी एट्रोसिटीज जो है वो जेव्स के अगेंस्ट की थी, और कैसे जो है मास किलिंग पे जो है लार्ज स्केल पर जो है वो लोगों की किलिंग की थी, कैसे अत्याचार किए थे लोगों के। लेकिन उसको जो है दुनिया की नज़रों में उस चीज़ को सही दिखाने के लिए, सही बताने के लिए हाउ वी हैंडल लैंग्वेज एंड मीडिया, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। जैसा मैंने कहा कि मीडिया और लैंग्वेज का जो है इस चीज़ में, किस चीज़ में, कि जो एट्रोसिटीज़ को अच्छे तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने में जो है वो बड़े केयर के साथ जो है इसको हैंडल किया। किसने? हिटलर ने या नाजीज ने। और वो भी ग्रेट इफेक्ट के साथ, यानी प्रभावशाली रूप से दिखाने के लिए कि कैसे जो है हमने कोई भी जो है एट्रोसिटी, अत्याचार जो है उसके साथ नहीं किया है। द टर्म्स दे कॉइन्ड टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। अब जो है जो एट्रोसिटीज की थी उसको, उनको जो है दिखाने के लिए, बताने के लिए जो टर्म्स, जो लैंग्वेज यूज किए गए थे वो ना केवल जो डिसेप्टिव होता कपटी, एक तरह से धोखा देना किसी को, यानी धोखे के रूप में पेश करना, ना तो वो केवल डिसेप्टिव ही नहीं थे, कपटी ही नहीं थे वो वर्ड, बल्कि दे आर चिलिंग, यानी एक किसी को सुनते या सुनने में या देखने में जिसको ये लगे ना ये काफ़ी एक तरह से अट्रैक्टिव वर्ड है, यानी कुछ अच्छा ही कर रहा है वो, तो ऐसे जो है इन वर्ड्स को जो है प्रेजेंट किया गया वर्ल्ड के सामने, दुनिया को जो है ये बताया गया। वो कैसे किया गया? नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी जब भी ऑफिशियल किसी रिकॉर्ड की बात आती है, किसी ऑफिशियल डाटा की बात आती है, उस टाइम के हिटलर के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में, डाटा में कहीं भी जो है वो किलिंग या मास वर्ड का यूज आपको नहीं मिलेगा। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन, यानी मास किलिंग जैसे कहा ना कि जीनोसाइड किया था बहुत सारे जेव्स का, जिसके हिटलर के जितने ओपोनेंट्स थे उनकी, तो उसको क्या कहा गया कि स्पेशल ट्रीटमेंट, कि हम तो जो है इनकी स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए इन लोगों को कहीं पर ले जा रहे हैं और वहाँ पर इनका जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, फाइनल सोल्यूशन किया जाएगा। मीन्स एक तरीके से जो है इनको सारे रोगों से जो है वो छुटकारा दे दिया जाएगा। तो ऐसे जो है इन मास किलिंग को जो स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी सुनने में लोगों को ये लगेगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं आपको जो है कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट दूंगा, तो आप जो है उस चीज़ से अट्रैक्ट होगे और आप जो है जो मैं कहूँगा वो आप करोगे। तो ऐसे ही लोगों को जो है वो एक तरीके से बहलाया गया और लोगों के सामने ये प्रेजेंट किया गया कि हिटलर जो है लोगों के साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन इवेंट एक्चुअली वो क्या कर रहा था, वो लोगों की मास किलिंग कर रहा है, लोगों को मारा। और ये जो जेव्स के लिए था, जेव्स के लिए जो इन वर्ड्स का यूज किया गया था, जो उसके आर्च एनिमी थी, जो उसके मेन जो दुश्मन थे। और एक वर्ड है आपका यूथनेशिया फॉर द डिसेबल्ड। आपको पता है कि हिटलर या नाजीज क्या चाहते थे कि प्योर हेल्दी मस्कुलन जो है नॉर्डिक जर्मन आरियंस जो है अपनी जर्मनी में चाहते थे, और बाकी जितने भी थे उनको डिसेबल किया गया कि ये जो है वो सही नहीं है, ये जो है पूरी तरह से फिट नहीं है। तो उनके लिए वर्ड यूज किया गया यूथनेशिया, उनको मारने के लिए वर्ड यूज किया गया यूथनेशिया। यूथनेशिया मीन्स होता है कि इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, किसी को जो है कि वो खुद से ही जो है मरना चाहता था, लेकिन ऐसा जो है वो एक्चुअल में नहीं था। उनको जो है ये कहा गया कि ये जो है ये ठीक नहीं हो सकते, इनको हम यूथनेशिया के थ्रू जो है इनको एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छा मृत्यु दे रहे हैं कि इनको जो है वो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं था। उनको जो है फोर्सफुली मारा गया था। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस,
इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। अब जो आपको पता है कि लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाया गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया, उसको इवैक्यूएशन बोला। वैसे तो ये इवैक्यूएशन का मीनिंग आपको पता है कि जब जब कहीं आग लग जाती है तो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाता है कि फायरमैन इवैक्यूएट 10 पीपल फ्रॉम दैट बिल्डिंग वेयर फायर एट ब्रोक आउट। ऐसे जो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, पढ़ा होगा। ऐसे तो इवैक्यूएशन होता है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को किसी मुसीबत से बचाना। तो जब लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाया जाता था तो उस प्रोसेस को जो है इवैक्यूएशन बोला जाता था, कि हम जो है इनको जो है इनकी सारी प्रॉब्लम से इनको बचाने के लिए गैस चैम्बर्स में ले जा रहे हैं। अब गैस चैम्बर्स को क्या बोलते थे, आपको पता है कि गैस चैम्बर्स वहाँ सेटअप किए गए थे। गैस चैम्बर्स को बोला जाए, दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। उनको जो है डिसइंफेक्शन एरियाज बोला गया गैस चैम्बर्स को, कि हमें जो लोग जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं या कुछ भी बीमारी इन्फेक्शन हो गया तो उनको वहाँ पर ले जाकर डिसइंफेक्ट कर देंगे, मीन्स उनका इन्फेक्शन दूर कर देंगे। तो उन गैस चैम्बर्स को डिसइंफेक्शन एरिया कहा गया। और उनको दिखाया भी ऐसा गया कि जैसे जो है वो बाथरूम टाइप बनाया दिया गया और उसमें जो फेक शावर हेड लगा दिए गए, कि जो है हम तो उनको वहाँ से जो है डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर पहले उनको नहलाएंगे फिर बाद में उसको जो है ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब फेक था। तो ऐसे जो है इन टर्म्स के को यूज किया गया अपने एट्रोसिटीज को वर्ल्ड की नज़रों में आने से बचाने के लिए। और फिर सेकंड, आपको मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस नाजी प्रोपेगेंडा को और ज़्यादा फैलाने में और ज़्यादा बढ़ाने में। प्रोपेगेंडा आपको पता ही है कि किसी अपनी अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करना, कोई फिक्स जो एजेंडा होता है किसी पार्टी का किसी पर्सन का, उसको जो है वो कैसे भी तरीके करके जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। मीडिया was carefully used to win support for the regime and popularize its वर्ल्ड व्यू। अब जो है मीडिया को भी बड़े केयरफुली अच्छे तरीके से यूज किया गया अपने नाजी प्रोपेगेंडा को पूरे वर्ल्ड के सामने रखने के लिए। नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। यानी इन सभी कम्युनिकेशन का जो है, ये सब मीडिया के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडिया के पार्ट है। आपके जो मीडिया होती है, आपकी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो आपकी प्रिंट मीडिया होती है, उन सारों का यूज किया गया नाजी आइडियाज़ को स्प्रेड फैलाने के लिए। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मोक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल। अब जो नाजीज को लगता था कि ये दुश्मन है, उनको क्या किया गया, उनको खुद वो नाजीज के ओपोनेंट्स होते, नाजीज के दुश्मन होता है, लेकिन उनको ट्रम्प किया गया कि ये तो पूरे जर्मनी के दुश्मन है, जर्मनी में अब इनका जो है कोई काम नहीं है। उनको एक तरीके से स्टीरियोटाइप जो है वो ठहराया गया, मीन्स उनके प्रति लोगों में जो है एक फीलिंग जो ऐसी सेटअप माइंड स्टीरियोटाइप होता है, किसी के मन में जो है एक माइंडसेट फिक्स कर देना कि जो है ये पर्सन ऐसा ही है। तो हर जगह जो है उसकी पोस्टर्स के थ्रू, उसके जो है फिल्म्स के थ्रू, लीफलेट्स के थ्रू जो है, स्लोगन्स के थ्रू जो है उनको स्टीरियोटाइप दिखाया गया कि ये तो ऐसे ही हैं, ये जर्मनी के जो है वो दुश्मन है। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजनरेटेड। और जो नाजीज के ओपोनेंट थे सोशलिस्ट और लिबरल्स, उनको कहा गया ये तो कमज़ोर हैं और ये क्या है, दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स। उनको ये कहा गया ये कि ये तो जो है जर्मनी के नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके एजेंट्स हैं जो जर्मनी में आकर रह रहे हैं और जर्मनी के अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। जैसे कि हिटलर ने वो कहा था कि मैं पावर में आऊँगा तो जो कॉन्स्पिरेसी जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट षड्यंत्र जो हो रहे हैं उसको मैं ख़त्म करूँगा और जितने भी फॉरेन एजेंट्स जर्मनी में उसको मैं उनको वाइप आउट करूँगा। तो इनको सोशलिस्ट और लिबरल्स को क्या कहा गया, मालिशियस फॉरेन एजेंट्स माना गया। अब जो है जैव्स के अगेंस्ट हेट जनरेट करने के लिए क्या गया, प्रोपेगेंडा फिल्म्स यूज की गई, क्योंकि फिल्म्स जो है वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है लोगों के साथ। फिल्म्स में जैसा जिसको दिखाए थे तो वैसे लोग उसके बारे में एक सोच बना लेते हैं। तो ऐसा ही जो है हेटर्ड अगेंस्ट जैव्स जो है क्रिएट हेटर्ड फॉर जैव्स के लिए क्या किया गया, जैव्स के प्रति जो है
वो घृणा पैदा करने के लिए जो है प्रोपेगेंडा फिल्म्स जो हैं बनाई गई। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज द एटर्नल जो, जैसा कि नाम से ही पता है कि ये जो मूवी है इसमें जेव्स को जो है बड़े ही खतरनाक बुरे तरीके से दिखाया गया। ऑर्थोडॉक्स जेव्स वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, यानी उनके फिक्स्ड एक माइंड सेट बना दिया गया, ये तो जो है जर्मनी के लिए हार्मफुल है। दे वर शोन with flowing beards wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community। हालांकि रियलिटी में तो ये कह रहे हैं कि जर्मन जैव जो हैं उनको डिस्टिंग्विश, उनको जो है अलग करना बहुत ही मुश्किल था जो बाकी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, लेकिन जो हैं वो मूवीज के थ्रू जो हैं मीडिया के थ्रू उनको ऐसा स्टीरियोटाइप का किया गया, उनकी ऐसी ऐसी इमेज बनाई गई कि ये तो इनको तो रहना नहीं आता, इनकी तो बड़ी बड़ी जो बियर्ड्स दाढ़ी हैं, मीन्स उनको एक तरीके से बहुत ही अब्यूजली तरीके से जो है वो मूवीज में दिखाया गया उनके। और इन रियलिटी क्या था कि जर्मन जैव जो है वो हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी, मीन्स वो सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग थे। दे वर रेफर्ड एज ए वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, यानी जितने जो जंगली जानवर होते हैं उनको, उनकी तुलना जो है उनको जानवरों के साथ की गई कि जो है ये एक तरह से सोसाइटी में रहने लायक है ही नहीं, ये जो है जर्मनी के दुश्मन है। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, मीन्स जितने भी जो डेंजरस जो खतरनाक जो जानवर होते हैं उनसे उनकी कंपैरिजन की गई। Nazism worked on the mind of the people, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable, यानी नाजीज को ये जो अनडिजायरेबल थे, नाजीज को लगता था कि ये जर्मनी में नाजीज के लिए खतरा बन सकते हैं, उनको पहले अनडिजायरेबल किया गया, कहा गया, और उनके अगेंस्ट जो लोगों में जो हो सकता था उतनी ज़्यादा हेट क्रिएट की गई, लोगों के इमोशंस में जो है ये भर दिया गया कि ये जो है अनडिजायरेबल जो है जर्मनी में, उसमें जैव्स और बाकी सारी कम्युनिटी भी आती हैं कि ये जर्मनी के लिए जो है अच्छे नहीं हैं, और इनसे जितनी ज़्यादा आप हेट करोगे उतना ही जर्मनी के लिए अच्छा है। तो लोगों में इतनी एंगर, इतनी हेट भर दी थी कि लोगों को कहीं ये जैव्स दिखाई देते थे तो उनसे एक तरीके से घृणा कर ले, गुस्सा हो जाते थे, एंग्री हो जाते थे। द नाजी मेड इक्वल efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems। अब जो प्रोपेगेंडा था नाजीज का वो किस लिए था कि वो कहा गया कि नाजीज ही, वो हिटलर को ग्लोरीफाई किया गया कि नाजीज ही जर्मनी की जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो नाजीज अकेले ही सोल्व कर सकते हैं, बाकी किसी कम्युनिटी के जो हैं वो जर्मनी को ऐसा पावरफुल नेशन नहीं बना सकते जो कि नाजी कर सकते हैं। और उन्हें डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी और पॉपुलेशन से जो है सपोर्ट गैदर करने के लिए जो प्रोपेगेंडा यूज किया जा सकता था वो नाजीज ने जो है वो प्रोपेगेंडा यूज किया। अब उस प्रोपेगेंडा की एक आपको एग्जांपल ये दे रखा है कि कैसे मीडिया का जो है वो सपोर्ट लिया गया, सहारा लिया गया, मीडिया में कौन कौन से जो एडवर्टाइजमेंट, कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट दिए गए। कि ये जो लीफलेट्स दे रखा है, द लीफलेट शोज हाउ द नाजी अपील टू द पीजेंट्स, कि जर्मन फार्मर को अपील की गई, जर्मन फार्मर को जो है वो हाईलाइट किया गया है कि जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, भाई कि आप तो हिटलर के सपोर्टर हो, क्यों हो उसके पीछे भी रीजन बताया है। द जर्मन फार्मर स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे, ये उस टाइम की बात है 1932 की। टुडे आज से आप लेकर नहीं चलो कि ये जो लीफलेट्स है ये जो 1932 का है जो कि नाजी ने जो है वो जारी किया था। द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म। अब जो है वर्ल्ड में 3 टाइप के जो है इकोनॉमीज होती हैं, एक तो कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिज्म होती है, एक सोशलिज्म होती है, और एक होती है आपकी मिक्स्ड, जिसमें कैपिटलिस्ट भी होते हैं, सोशलिस्ट भी होते हैं, सोशलिज्म भी होता है, कैपिटलिज्म भी होता है। तो एक तो उसने कहा कि आपके लिए दोनों टाइप की जो इकोनॉमी है,
कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। आपके लिए जो सही कौन सी है वो है आपकी नेशनल सोशलिज्म, जो कि नाजी वर्ल्ड व्यू था, नाजी आइडियोलॉजी थी, वो आपके लिए सही है। बाकी तो जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ इकोनॉमी है और आपकी रशियन स्टाइल ऑफ इकोनॉमी है, मार्क्सिस्ट मीन्स बोल्शेवियन जो इकोनॉमी है, वो दोनों ही आपके लिए डेंजरस है। केवल जो आपको इन डेंजर से बचा सकते हैं वो नेशनल सोशलिज्म है, जो कि नाजी आइडियोलॉजी है। तो इस तरीके से अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू जो है वो हिटलर ने, नाजी रिजिम ने जो है क्या किया है, नाजी रिजिम यानी नाजी रिजिम का मतलब है जो नाजी का उस टाइम पीरियड था, कि उस टाइम नाजीज का रूल था जर्मनी पर। तो कैसे जो है वो प्रोपेगेंडा के थ्रू जो है वो ना हिटलर को जो है एक तरीके से शेवियर या मसीहा जो है वो टर्म किया गया हिटलर को, और कैसे लोगों को जो है रियलिटी से, असलियत से जो है दूर रखा गया है। तो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये आपका जो है आज का टॉपिक था। अब आगे आपका एक लास्ट टॉपिक और रहता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।